हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ, जो वाकई में तुम्हारी जिंदगी में भय बना के रखा हुआ होगा। ठीक है ना, रखा हुआ होगा ना, सही बोल रहा हूँ ना? अगर रखा हुआ है, अगर इंटीग्रेशन तुम्हारी जिंदगी में भय बना के रखा हुआ है तो सुन मेरी बात, इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है। बस इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट मांगती है। एक तरीके से पढ़ोगे तब तुम्हें ये इंटीग्रेशन जो है मेरे भाई, इसको देखकर ऐसा आंख में आंसू नहीं आएगा। लेकिन अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो आंख में आंसू नहीं, खून के आंसू तुम्हारे आएंगे। एक भी क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। जब भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आओगे 440 वोल्ट का झटका लगेगा। ठीक है ना? या फिर एक ही आवाज आएगी, क्या ये लगा छक्का, बॉल बाउंड्री के बाहर, बॉल तुम होगा और बैट इंटीग्रेशन के हाथों में होगा। इसीलिए मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि तुम इंटीग्रेशन में मचाओ। यह टॉपिक जो इंटीग्रेशन है, जिसको देखकर तुम्हारे आंख में आंसू आते हैं, ये हार्ड नहीं है यार। ये तुम्हें हार्ड इसलिए लगते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये भाई तू अकेला नहीं है। तू अकेला नहीं है जिसे इंटीग्रेशन में देखकर डर लगती है या फिर ऐसा कुछ आंसू वगैरह आता है। वो इसलिए आती है क्योंकि इसके बारे में लोग माहौल बना दिया है। तुम्हारे सीनियर भैया दीदी जो भी हैं, जो भी तुम्हारे भैया दीदी जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं, वो ये बोलते हैं, अपना अनुभव तुम्हारे को बताते हैं कि देख इंटीग्रेशन हार्ड है, ऐसा है, तो तुम्हें हार्ड लगती है। लेकिन इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, बस ढंग से पढ़ोगे तो हार्ड नहीं है। बाकी तुम्हारे भैया दीदी जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। ठीक है ना सर, आप तो पलट गए, अभी तो आप बोले थे कि हार्ड नहीं है। देख, हार्ड उसके लिए नहीं है जो ढंग से पढ़ेगा, वो उसके लिए। इसीलिए इंटीग्रेशन ढंग से पढ़ना मेरे भाई तुम्हारे लिए हार्ड नहीं होगी। तो इंटीग्रेशन को अगर चाहते हो आसान बनाने के लिए, मैं तुम्हारे लिए आसान बनाने के लिए ही आया हूँ। इस वीडियो को जाकर देख लेना जरूर, तुम्हें इसका आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना? क्या सर, इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, जाकर इसको देख ही लेना। इसको देखने के बाद ही तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन पढ़ने की शुरुआत करनी है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन के ऊपर नहीं आना है। मैं हर वीडियो में इस वीडियो को बोल रहा हूँ देखने जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें दम है, कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। इसे जाकर देख लेना, ये देख लेना, तब देखना ये वाला मेरे भाई फॉर्मूला सीट, क्योंकि ये भी तुम्हें देखा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं तुम्हें याद होगी तो इंटीग्रेशन के नट बोल्ट को कैसे खोलोगे? ठीक है ना? इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए ये तरीके होते हैं पढ़ने के लिए। अगर तुम इसको फॉलो करोगे तब तुम इंटीग्रेशन में मजा आएगी। ओके, आई होप मेरे भाई तुम मेरी बात मानना। ठीक है ना? इन सभी को पढ़ लेना, तब आना आज के लेक्चर पे। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ढंग से पढ़ोगे तब खतरनाक नहीं लगेगी। तो एक्सरसाइज 7.2 को चाहते हो आसान बनाने के लिए, तो ये वाला लेक्चर तुम्हें देखा होना बहुत जरूरी है। क्या सर? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें कि मैंने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होते हैं इसके बारे में बात किया है। देख रहे हो इसका विजुअल कितना घातक है? ठीक है ना? इतना ही घातक ये है भी। तो इसका टोटल 3 मेथड होता है मेरे भाई। मैंने उन सभी के बारे में डिस्कस कर दिया है। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलो शुरुआत करते हैं, आ जाओ। उससे पहले बोलो जय श्री राम। क्या सर? जय श्री राम। नीचे कमेंट कर देना। बजरंगबली के साथ लेकर नहीं चलोगे मेरे भाई तो इंटीग्रेशन हिला नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो बजरंगबली के साथ लेकर चलो। चलो अब तुम्हारे एक्सरसाइज हम लोग 7.2 को शुरू करते हैं। इसको देखकर क्या ख्याल आती है? क्या ऐसा? नहीं मुझे घर जाना है। नहीं सर, मेरे से नहीं बनेगा ऐसा या ऐसा। एकदम टी शर्ट पूरा उठा डांस करने का मन करता है। सर मजेदार टॉपिक है सर। हाँ, तो तुम्हारा ऐसा फीलिंग हो सकता है, पूरा डांस करोगे यार टी शर्ट उठाकर। ठीक है ना? ऐसा मन नहीं करेगा। लेकिन ढंग से नहीं पढ़ोगे, इससे भी तुम्हारी बदतर हालत हो जाएगी इंटीग्रेशन में। लेकिन ढंग से पढ़ोगे तो ये रहा। ढंग क्या है? जैसा मैं बोल रहा हूँ उसे तुम्हें पढ़ना है, काम खत्म। ठीक है ना? शुरू करें, आ जाओ। एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ने के लिए तुम्हें यह आना बहुत जरूरी है। क्या सर? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तुम्हारा इसी मेथड के द्वारा सॉल्व होगा। आई होप इन वीडियो को तुम जाकर मेरे भाई देख ही लेना, क्योंकि इनको अगर नहीं देखोगे तब तुम्हें समस्या आएगी। ओके, देख लेगा ना? यस सर, देख लिए हैं और देख कर आए हैं। चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारा टाइम लिए हुए बिना। ये तुम्हारे लिए वार्निंग है। ये सब तुम बोलोगे सर आप सवाल के ऊपर नहीं आ रहे हैं, क्या क्या फालतू बात लेकर आ रहे हैं। फालतू बात मेरे भाई ये सब नहीं है। मैं तुम्हें यह सभी बात इसलिए बता रहा हूँ और इन सभी बातों को बताकर ही तुम्हारे सवाल को शुरू करने जा रहा हूँ और करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हार्ड होते हैं यार। ठीक है ना? मैंने बोल तो दिया आसान है, लेकिन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो हार्ड होगी। इसीलिए कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी है। क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए। तुम्हारा डिफरेंशिएशन कंसेप्ट तगड़ा होना चाहिए, तभी जाकर तुम हिला पाओगे इंटीग्रेशन को। इन सभी को तगड़ा कर ले, अगर नहीं तगड़ा है तो। ओके, यस सर। चलो जी, अब हम लोग तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो सर, फाइनली आप क्वेश्चन के ऊपर आ गए। हाँ, आ गए हैं। ठीक है ना? ओके, तो अभी तक जो मैंने तुम्हें बातें बोली है उसको ध्यान से पढ़ लेना, तभी आना आज के क्वेश्चन के ऊपर। ओके, ये तुम्हारा रहा पहला क्वेश्चन। 2x/1 + x², इसको बोला गया है क्या करने के लिए? इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है ना? सर ये क्या लगा के रखे हैं? ये मेरे भाई लविंग पेयर है। ये क्या है तुम्हारा? ये लविंग पेयर है। तो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब भी हम लोग करते हैं तो क्या ढूंढते हैं? लविंग पेयर ही ढूंढते हैं।
ठीक है ना, क्या ढूंढते हैं, लविंग पेयर। तो अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जाकर उसे क्लियर कर ले, उस गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ और अपने इंटीग्रेशन के नॉलेज को तगड़ा कर ले, तभी जाकर ये सवाल बना पाओगे, तुम लविंग पेयर को ढूंढ पाओगे। तो सर लविंग पेयर कैसे ढूंढते हैं मेरे भाई, सिंपल सी लविंग पेयर ढूंढने के लिए, इस तरह से लविंग पेयर ढूंढने के लिए, ठीक है ना, क्या करना होता है, सिंपल सी यह कुछ बातें हैं जो ध्यान से देख, इसको नोट डाउन कर लेना। भी पहले देख क्या बोला है, किसको डिफरेंशिएट करना है, यह चुनने के लिए पहले तुम्हें उस फंक्शन को मन में ही डिफरेंशिएट करना होगा और देखना होगा कि उसको डिफरेंशिएट करने के बाद बगल में ऊपर नीचे कहीं भी उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ रही है कि नहीं आ रही है। यह तुम्हारा क्या होता है, तरीका होता है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम्हारा मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आवे। देख इंटीग्रेशन को बनाने के लिए, इस टाइप के इंटीग्रेशन को बनाने के लिए हमें इसमें एक फंक्शन को टी मानना होता है। क्या मानना होता है, टी। और एक ऐसे फंक्शन को हमें टी मानना होता है जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसका डिफ्रेंशिएशन उस फंक्शन में कहीं ना कहीं मौजूद हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लविंग पेयर। क्या बोलते हैं, लविंग पेयर। तो चलो बहुत हो गई बातें, अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं। देख वो सब बातें फालतू नहीं था, तुम्हारे लिए जरूरी था, इसलिए मैंने किया, ठीक है ना। ये तुम्हारा सवाल है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा dx, ठीक है ना, ये सवाल है। तो मेरे भाई इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक टी मानना होता है, एक अलग से क्या मानना होता है, टी मानना होता है। क्योंकि हम लोग किस मेथड के द्वारा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं आज से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, एक अलग हम लोग नया वेरिएबल मानेंगे, उस वेरिएबल के फॉर्म में इस इंटीग्रेशन को सजा देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक तुम्हें टी मानना है यहाँ पे। अब इसी टी को मानने के लिए तुम अपने खोपड़ी में सोचोगे, ऐसा फंक्शन को टी मानोगे जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मौजूद हो। तो बताओ तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन का नॉलेज तगड़ा है, किसको माने टी, बताओ किसको माने टी, कि उसका लविंग पेयर उसका मिल जाए यहाँ पे। जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन को मानेंगे टी और साइन को मारेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस एक्स आ जाएगी ना। वैसे ही यहाँ पे किसको हम लोग टी माने और फिर उसको डिफ्रेंशिएट मारे, उसका डिफ्रेंशिएशन तुम्हें यहाँ पर मिल जाए। बताओ ये 2x को मान लोगे तो 2x को मारोगे, डिफ्रेंशिएशन कितना आएगी सर, 2 आएगी। 2 कहीं पे मिल रहा है क्या, नहीं सर नहीं मिल रही है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो टी, फिर मारो उसको डिफरेंशिएट, देखो 2x आएगी, 2x देखो ऊपर मिल रहा है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर तुम अभी अभी आए हो तो मैंने बहुत सारा तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब उस ज्ञान को हम लोग प्रैक्टिकली तौर पे यहाँ पे सवालों में यूज करेंगे। तुम्हारा काम है उसको ढंग से पढ़ना, ओके। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बनाते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे, माना कि t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हें भी पता चलेगी मैं ये t क्यों माना हूं, अभी सवाल आगे के जब आएगी ना तब तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा, अच्छा ऐसे होता है, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट मार दे तो dt बाय dx, इसको ले ले डिफरेंशिएशन के अंदर, एक लाइन है मेरे भाई, ले ले, ठीक है ना। तो इधर तो कुछ होने वाला है नहीं, dt बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन, मैंने क्या बोला, तुम्हारा डिफरेंशिएशन का नॉलेज तगड़ा होना चाहिए और वो तुम करके आए हो, यह मान के चलता हूं मैं, ठीक है ना। तो बताओ 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 0 खत्म। और ये एक्स स्क्वायर क्या होगा डिफरेंशिएशन, सर 2x होगा। ये 2x यहां ऊपर मिल रही है, हाँ। तो हर बार यही करना होता है, एक हमें ऐसे फंक्शन को टी मानना होता है जिसका डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं मिल जाए। देख मैंने इसको टी माना, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन मिल गया 2x। ये तुम्हें सपने नहीं आएंगे किसको टी मानना है, ये तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा और तुम्हारे डिफरेंशिएशन के नॉलेज से आएगी, ठीक है ना। उसको मन में ही कर लोगे, हो गई खत्म कहानी, आ गया। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, जो यहां मांगता है उस तरह से फंक्शन को डिजाइन कर देना है। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पे 2x dx मांग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2x तो है लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है, इसका dx। तो मैं क्या इस 2x को ये dx दे सकता हूं क्या, हाँ सर दे सकते हैं, तो दे दो, हर बार यही करना है। सुन मेरी बात, पहला सवाल अभी हम लोग बना रहे हैं, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, तो पहले सवाल कंसेप्ट को पकड़ कैसे बना रहे हैं, और सभी सवाल को अभी हम लोग को टोटल 39 सवाल बनाना है 7.2 में। तो सभी का कंसेप्ट ऐसा ही कुछ होने वाला है, कुछ नया नहीं है। तो हर बार यही करना है, एक ऐसे फंक्शन को हमें टी मानना है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन यहाँ कहीं ना कहीं आ जाए। आ गया है। अब डिफरेंशिएट करने के बाद तुम देखोगे कि यहाँ पे क्या मांग रहा है, जिस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट मारे हैं वो किस रूप में वहां पे खोज रहा है हमें। यहाँ पे क्या है 2x dx, तो 2x तो आ गया है, साथ में क्या लगा हुआ है dx,
ये ddx दे देंगे इसको हम लोग, दे दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस साइड बचेगा dx, ये मैं dx उसको दे रहा हूं, क्या बचेगा 2x dx। लो बताओ ये 2x dx ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया है, dt के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यस सर, अब यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस मतलब भाई क्या पढ़ रहे हो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। और प्रतिस्थापन का मतलब है क्या होता है, एक जगह से एक चीज को उठाकर उसके जगह कुछ और रख देना। वही हम लोग क्या करेंगे, इस 2x dx को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। किससे करेंगे, dt से करेंगे। क्यों सर, क्योंकि 2x dx मेरे भाई क्या बराबर है, dt के बराबर है। तो मैं क्या इस पूरे की जगह पे dt पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। तो यहां पे कर देता हूं dt बटे नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हो तुम सर, t माने हैं, तो लिख दे t। बस खत्म मेरे भाई, यही करना है, इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हो गया, तुमने एक नया वेरिएबल t पुट किया है और t के फॉर्म में नया फंक्शन को डिजाइन कर दिया है। अब बता, इसको अच्छी तरह समझने के लिए ये dt को उस साइड कर दे, यहाँ ने कुछ क्या बचेगा 1/t, यहाँ पे dt बचेगा ना, और 1/t यानी 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log x होता है। क्या होता है, log x प्लस c, log x प्लस c। जगह नहीं मेरे पास, इसको मैं यहाँ हटाता हूं, ठीक है, हटा लिख दूं यहाँ पे क्या, log t प्लस का c। वहां पे x मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी जो हम लोग का सूत्र था वहां पे x था, इसलिए 1/log x था, यहाँ पे t है इसलिए क्या हो जाएगा t। अब तुम्हें यहाँ क्या करना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये t जिसको माने हो उसका ओरिजिनल मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये रहा तुम्हारा आंसर। मेरे भाई यहाँ पे रिप्लेस कर देना प्लीज, बहुत सारे बच्चे इनको यहीं पे छोड़ देते हैं, नहीं वो तुम्हारा गलती हो जाएगा। यहाँ पर जो तुम t माने हो यह तुम अपने सुविधा के लिए माने हो t, उसके अनुसार तुम फंक्शन को मारे हो डिफरेंशिएट, लेकिन लास्ट में आंसर तुम्हें जिसको माने हो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, वापस से मान को प्रतिस्थापित करना है। ओके, आई होप तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। मैं तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है और मैं यह नहीं चाहता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि सर ये बहुत ही हार्ड है सर, अरे हार्ड नहीं है यार, तुम ढंग से तो पढ़, ठीक है ना। देख क्या क्या मैंने इस टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना। मुझे इस फंक्शन में हर बार एक ऐसे फंक्शन को t मानना होता है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं मिल जाए, उसे बोलते हैं हम लोग लविंग पेयर, प्यार करने वाला दो कपल्स, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, इसको डिफरेंशिएट मारने के बाद क्या आ रहा है 2x, और देखे यहाँ पे ऊपर मिल रहा है ना, तो तुम्हें हर बार ऐसा ही फंक्शन को ढूंढना है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन उस फंक्शन में कहीं ना कहीं मिलना है, तभी जाकर तुम उसे t मान सकते हो, उसे t नहीं मानोगे। तो मैंने इसको क्यों माना t, बात समझ में आ गई क्यों सर, क्योंकि इसको हम लोग t माने हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये वाले आ रही है। ऊपर वाले को तुम अगर 2x को मानता t तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कितना आता था, यहाँ पे 2x को मारोगे डिफरेंशिएट क्या आएगी 2 आएगी, 2 कहीं पे मिल रहा है क्या, नहीं, तो इसलिए उसको t नहीं मानेंगे। ऐसे फंक्शन को हम लोग t मानेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कहीं ना कहीं हो। ज़्यादा बाउंस नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आ रही समझ में, यस सर, समझ में आ गई, ये वीडियो स्किप कर ले, और नहीं समझ में आ रही है तो ध्यान सुन, ओके, आ गई समझ में, यस सर। अब यहाँ पे जो मांगेगा वो तुमको सजा देना है, तो यहाँ पे 2x है लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है dx, तो मैंने ये dx दे दिया, इसको मैं दे सकता हूँ ना भाई, ये क्या है समीकरण है, समीकरण में कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है, मैंने इनको गुना कर दिया इससे, तो चला गया ये। अब ये 2x dx पूरा पूरा किसके बराबर हो गया है, dt के, यहाँ रिप्लेस कर दोगे लास्ट में, हल किया आंसर आ गया। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, नहीं सर तो अब नाचो, तुमने लविंग पेयर क्या कर लिया, ढूंढ लिया, ओके, यस सर, यस सर। तो पहला लविंग पेयर ढूंढने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, नहीं सर, इंट्रोडक्शन नॉलेज को तगड़ा कर ले, ठीक है ना, ओके सर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास दो, खोजो यहाँ पे दो प्यार करने वाला जोड़ा ढूंढो कि आखिर कौन है वो किसको उठाएं, किसको टी माने हम लोग, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको प्यार करने वाली यहाँ पे कहीं मिल जाए, ही इज माइन, सी इज माइन, बताओ किसको ढूंढे। प्रैक्टिस करो, अपना मन से ये भय निकाल दो कि हार्ड है, चीजें आसान है, बस जैसा पढ़ा रहा हूं
ऐसा पढ़ना शुरू कर दे। थोड़ा सा टाइम दे, तुम्हें अच्छा से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, अच्छे से सीखना है। आगे समझ में बताओ किसको माने, या नहीं मान पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो तो टेंशन नहीं ले, मैं तुम्हारे लिए खोज के देता हूं प्यार करने वाली को। ठीक है, आ जा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है ना। अगर सवाल समझ में नहीं आ रही है तो अभी एक दो सवाल मैं बना रहा हूं तुम्हारे लिए, ढंग से सुन, ध्यान सुन कैसे बनाते हैं, फिर तुम्हें आइडिया आने लगेगी। ओके ओके सर। ये तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्या है क्वेश्चन? log x का स्क्वायर बटे x, यहां पे dx। हाँ, यहां पे सर मुझे प्यार करने वाला जोड़ा चाहिए। बताओ बताओ, अगर यहां पे साफ दिख रहा है यार, साफ दिख रहा है, अगर x को मारेंगे डिफरेंशिएट कितना आएगी? 1 आएगी। 1 कहीं पे है क्या? कोई मानने से कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं ना। हम लोग एक ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन यहां पे कहीं मिलना चाहिए। तो x को मानोगे t, उसको मानोगे डिफरेंशिएट, करोगे डिफरेंशिएट, 1 आएगी। 1 कहीं पे यहां पे है क्या? नहीं। तो क्या x को मानने से कोई फायदा तुम्हारा हो रहा है क्या? नहीं। जब यहाँ पे दो ही फंक्शन है, x को मानने से कोई फायदा नहीं है तो ऊपर वाला ही मानना पड़ेगा। लो तुम्हारी तो हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है ना। तो x को मानने से फायदा नहीं हुआ तो ऊपर वाला मान ले। क्या माना कि t बराबर log x है ना, इसको माना डिफरेंशिएट तो dt बाय dx, इसको भी लिख ले पहले डिफरेंशिएशन में, इतना हड़बड़ाना नहीं, एक बार लिख लेना डिफरेंशिएशन में dt बाय dx। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, 1/x। तो 1/x यहाँ नहीं कुछ क्या होगा मेरे भाई? 1/x। देख 1/x, तो क्या ऊपर वाले को मैंने log x को मैंने t माना और उसको डिफरेंशिएट किया तो उसका लविंग पेयर, उसको प्यार करने वाली या प्यार करने वाला 1/x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है ना। हाँ, तो हर बार यही करना होता है। आई बात समझ में? समझ में आ रही है ना? यस सर, आ गई समझ में। बताओ यहाँ पे 1/x है, 1/x यहाँ तो है, लेकिन साथ में क्या चाहिए? dx। मैंने क्या बोला? हर वक्त यही करना है, dx हर बार उसको देना पड़ेगा। तो ये dx को दे दे उसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा? dt बराबर 1/x तो है ही, dx दे दे, यहाँ चला जाएगा dx। हर बार ये करना पड़ेगा तुम्हें, हर बार उसको dx देना पड़ेगा। सेम फॉर्मेट अभी हम लोग 1 से लेकर टोटल 39 क्वेश्चन में अपनाने वाले हैं। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है तो अपना हेडफोन टाइट करके बाज की तरह नजरें करके ढंग से सुन, ध्यान से सुन, कुछ नॉलेज हासिल कर ले, फिर सवाल को पढ़ चलना बनाने के लिए। नहीं तो 1-2 देखोगे फिर बनाने का प्रयास करोगे, बनेगा नहीं, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ध्यान से सुन, मैं बना रहा हूं ना, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बता बता के बना रहा हूं, सीधे तो बना नहीं रहा हूं। उन बातों को ध्यान से सुन, देख कि बनाते कैसे हैं, फिर तुम्हें ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगी। ओके मेरे भाई, आ रही बात समझ में? तो हर बार dx को दे देगा ना, dt का मान अकेला कर लेना। अब जो किए हो उससे रिप्लेस कर दे, मतलब बदल दे। अब तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बताओ, जो जो किए हो यहाँ रखो। यहाँ पे log x को क्या माने हो तुम? t, रिप्लेस कर दे यानी बदल दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? t। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे तुम log x को t माने हो, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, उसको तुम कुछ नहीं माने हो, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो t स्क्वायर, भाई log x को तुम t माने हो और log x का स्क्वायर लगा हुआ है, और log x को क्या हम लोग पुट करेंगे? t, स्क्वायर उसी पर जाएगा ना, t स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बताओ 1/dx, 1/dx, 1/x dx, 1/x dx क्या है? टोटल dt के बराबर है। या क्या पुट कर दूंगा? dt। कोई समस्या नहीं ना भाई? देखो ध्यान से, 1/x dx किसके बराबर है? dt के बराबर है। मैंने पुट कर दिया, यस सर। और जब ये पुट कर दिया हो, किसको नहीं आती है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, सॉरी इंटीग्रेट करने के लिए? किसको नहीं आती है? आती है ना? यस सर। तो t स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? पावर 1 बढ़ती है ना, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 3, और उसे डिवाइड मार देंगे, प्लस का c लगाना मत भूलना मेरे छोटे भाई, ठीक है ना। c तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। c की कहानी जानना है तो जाके लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए आओ, तुम्हें आती होगी कहानी, ठीक है। देखा होगा तो, नहीं देखे हो जाके देख ले। हो गया, उसी डिवाइड मारते हैं। चलो जी, अब ठीक माने फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन करना है, आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। t का मान रिप्लेस करना है जो तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन था। क्या माने t को? log x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? log x का q/3 प्लस का c है रिजोर आंसर। यस यस, कोई दिक्कत नहीं ना? तुम्हारे लिए फिर से ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसे फंक्शन को t मानना होता है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको प्यार करने वाला लविंग पेयर कहीं न कहीं मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ तो बहुत आसान है, दो ही फंक्शन है। अगर नहीं सोच पा रहे हो किसको t माने, अरे भाई पेज पलट पीछे में
और पीछे में से किसी को मान ले अपना मन से, नीचे वाले को मान लो, नहीं आ रहा है काटो, ऊपर लग मानो तो आएगी ही आएगी। सवाल को इस तरह से सेट किया ही गया है कि किसी एक को डिफरेंशिएट करने के बाद कोई ना कोई आ ही जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं ले। हाँ आगे कभी कभी नहीं आएगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हारे जितना सवाल है, अक्सर सवाल में मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हारा कोई न कोई एक फंक्शन को टी मानोगे, डिफरेंशिएट करोगे, बगल वाला आ ही जाएगा। तो अगर कंफ्यूजन होती है तो फंक्शन को उठाना, पेज पलटना, पीछे में टी मान लेना, वहाँ डिफरेंशिएट करना, देखना यहाँ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, फिर पलट के दूसरा को मानना, देखना उसको वो आ रहा है क्या, हाँ तो वहाँ आ रहा है, तो जहाँ बनाते हो वहाँ वैसी को मान लेना। ऐसे तुम चेक कर सकते हो। ये शुरू में थोड़ा सा समस्या तुम्हें आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब सवाल बनाते जाओगे तब तुम्हें एक्सपीरियंस आ जाएगी, तुम सीधे मानोगे, तुमसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ आगे में अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे पलट के बना लेना, समझ लेना, दोनों को डिफरेंशिएट करके देख लेना किसको मानने के बाद आ रही है। ओके, हो सकता है तुम जिसको पहले उठाएगा उसी से आ जाए ठीक है ना। तो ये तुम्हें करते करते आएगी, सीधे नहीं आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, ये माना मैंने आ गया, रिप्लेस किया, तुम्हारा आंसर आ गया। आई होप तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। चलते हैं हम लोग कहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, इसमें देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन, ओहो हाँ ये देखो, ये बात को ध्यान रखना। सोचो भाई, दिमाग दौड़ाओ, देखो कि किसको उठाएं और अवकलन करें यानी डिफरेंशिएट करें तो बगल में ऊपर या नीचे उसका लविंग पेयर मिल जाए। ये बात को ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन तुम्हारा तगड़ा होना चाहिए। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, खोजो लविंग पेयर को। यहाँ पे कौन है इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा समस्या आ सकती है, लेकिन अगर तुम पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा बच्चा है, सर मेरे से नहीं बना क्या, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, हो पढ़ने वाला, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। लेकिन अगर तुम अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो, मैं पक्का बोला तुमसे एक क्वेश्चन बन गया हो। नहीं हुआ, मैं बनाऊं? आज देखते हैं। इसमें अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो कुछ बातें हैं जो तुम छोड़ रहा होगा, मैं जान रहा हूं तुम क्या छोड़ रहा होगा। देखो क्या है, 1/x प्लस x log x है। हाँ ये तुम्हारा क्या है, कोई फंक्शन है, इसको तुम्हें बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसे फंक्शन को टी मानते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कहीं पे मिल जाए। तो तुम्हें यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, याद रहे अगर कोई लविंग पेयर सीधे तुम्हें नहीं दिखे तो जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लविंग पेयर बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, देख ध्यान से। क्या सर, 1/, यहाँ पर x कॉमन ले सकते हो ना भाई, दोनों में x है, ये कॉमन मैं नहीं ले रहा हूँ x, ये ले रहा हूँ, ये ले सकता हूँ ना, x निकाल लें। यहाँ पे जब x कॉमन निकालोगे यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ से x निकल गया है, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, सर log x बचेगा। यस सर, हाँ अब सोचोगे सवालों को, अब तुम्हें खटाक से लविंग पेयर मिल जाएगा। बताओ किसको माने, इसको टी माने, किसको टी माने? सर इसको टी मानेंगे तो एक आएगा, एक यहाँ पर कहीं पे है नहीं। सर यहाँ पे एक है, अरे भाई उससे कोई पता नहीं होता है, एक थोड़ी ना होता है, उससे थोड़ी ना होता है। हमें एक ऐसे फंक्शन को टी मानना होता है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कहीं पे मिलना चाहिए। तुम यहाँ बोलोगे सर एक्स तो का मांगने के तो एक तो मिल रहा है, अरे नहीं ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1 + x को मानोगे तो 1/x आएगी, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ क्या करो लिखो, माना कि t बराबर 1 + log x को मान लो, ठीक है ना। इसको मानो डिफरेंशिएट क्या आएगी, dt/dx, यहाँ पे dt/dx यहाँ पुट कर दे उसका मान, है ना। यहाँ बना रहा हूं मैं dt/dx, इसको छोड़ दे, dt/dx यहाँ पे इनका करोगे डिफरेंशिएशन तो 1 का क्या आती है 0, खत्म कहानी, और log x का सर 1/x, यहाँ क्या आएगी 1/x। लो यहाँ 1/x मिल रहा है ना, बस आ तो गई। अब क्या करोगे, 1/x के साथ क्या लगा हुआ dx, ये तो तुम्हें हर बार करनी है, dx दे दो उसको, क्या होगा यहाँ पे dt/1/x, यहाँ पे dx। अब ये पूरा 1/x dx किसके बराबर हो गया है, dt के बराबर हो गया है। मान रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगी। मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ मान, ठीक है ना, यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान सुन। 1/x dx किसके बराबर है मेरे भाई, सर dt के बराबर है, यहाँ क्या लिख दूंगा dt बटे, यह पूरे मान को मैंने क्या माना है, इस पूरे को मैंने क्या माना है 1 + log x को मैंने क्या माना है
सर टी माना है, यहाँ टी लिख लो। ये एक्स उसी में चला गया भाई, 1/x, ये 1/x, ये पूरा पूरा किसके बराबर चला गया है, dt में रिप्लेस हो गया है। देख लो यहाँ पे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है 1 + log x, और 1 + log x हम लोग क्या माने हैं t, हो तो गया अब, और तुम अभी जस्ट पढ़े हो। इसको चाहो तो साइड कर दो या सीधे बना दो, या साइड कर दो, 1/t, यहाँ इधर साइड क्या हो जाएगा dt, और 1/t क्या होता है इंटीग्रेशन सर log x होता है, तो यहाँ क्या लिख दोगे log x मत लिखे यहाँ पर क्योंकि t लगा हुआ है, log t होगा प्लस का c। लेकिन यहाँ आंसर नहीं छोड़ोगे, बैक सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी कि t का मान वापस से पुट करोगे जो तुम यहाँ पर माना था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ छोट काम है, क्या होगा यहाँ पर log का log, और t किसको माने थे हम लोग 1 + log x, क्या लिखेंगे 1 + log x, प्लस का c लगाना मत भूलना मेरे भाई। प्लस का c, ठीक, ओके, ठीक है ना। आंसर देख लो, आई हो तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, थोड़ा बहुत आ रही होगी यहाँ पे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुन, क्या क्या मैंने इन सवालों में लविंग पेयर कोई नहीं दिख रहा था मुझे, मैंने सवालों में क्या किया छेड़छाड़ किया, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। अगर सीधे नजरों से लविंग पेयर नहीं दिखे, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना पड़ेगा। आएगी सवाल वैसा वैसे बहुत, अभी तो मेरे काट देना, अभी वैसा वैसा सवाल बहुत सारा आएगी, टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। देख मैंने क्या किया, यहाँ से x कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से x कॉमन निकालोगे नहीं कुछ, क्या बचेगा 1 हुआ, यहाँ से x निकल चुका है, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ log x हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया 1 + log x को क्या मान लिया t, उसको डिफरेंशिएट मारा, क्या आया 1/x, और 1/x dx मेरे भाई टोटल किसके बराबर है dt के बराबर है। हर बार तुम क्या करना, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद इस dx को उस साइड देना पड़ेगा, दे दिया, यस सर। अब बारी है रिप्लेस की, मैंने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया सही से। ये 1/x dx का पूरे मान किसके बराबर था dt के, मैंने dt लिख दिया यहाँ पर, और 1 + log x को हम लोग क्या माने हैं t, तो यहाँ पे t लिख दिया, 1/t मैंने साइड कर दिया उसको ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आवे, और 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन log t हो गई। मैंने बैक सब्स्टिट्यूट किया और t का मान वापस से पुट कर दिया 1 + log x, इसका तुम्हारा आंसर आ गया। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है या तुम्हें ऐसा कुछ हार्ड लग रही है, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं क्योंकि मैं इतने अच्छे से बता रहा हूं, तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, फिर भी कुछ है तो टेंशन नहीं ले, अभी वीडियो और जा रही है, तुम्हें ढंग से देखना है, बिना स्किप किए हुए हर एक बातों को ध्यान से देखना है। वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें सवालों को खुद से 10-10 बार बनानी है सर, 10-10 बार बनानी पड़ेगी, तब तुम्हें क्या होगी पकड़ हो जाएगी अपने कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है ना। चले अभी चुपचाप देखते जा खाली, अगर समझ में नहीं आ रही है तो, अगर समझ में आ रही है तो सवाल को मेरे साथ ट्राई कर, जब मैं बोलता हूं ट्राई करने तो, ओके यस सर। ये रहा सवाल नंबर 3 का, तुमने लविंग पेयर ढूंढ लिया। सवाल 4, ओहो वार्निंग फिर से तुम्हारे लिए, डिफरेंशिएशन तुम्हारा तगड़ा होना चाहिए, जाकर उसे ठीक कर ले अच्छी तरह से, ठीक है ना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4, यहां ढूंढो लविंग पेयर, ढूंढो दो प्यार करने वाले को, ढूंढो, ढूंढा, चलो जी किसको माने यहाँ पे t, मेरा उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कहीं न कहीं मिल जाए, उसका लविंग पेयर उसको प्यार करने वाला इस फंक्शन में कहीं पे मिल जाए। आई बात समझ में? अगर समझ में आ गई है तो वीडियो स्टॉप कर, खुद से ट्राई कर, जब मैं बनाऊंगा फिर मिलाना आंसर तुम्हारा आया कि नहीं। अगर आता है तो देखना हाँ सर आ गया सर, नाच डांस कर लेना कमेंट में, नहीं बनता है तो देखना तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो। लेकिन मेरे भाई प्लीज ट्राई किया कर मेरे साथ, ओके। कर लिया? कोई अपनी झूठ नहीं, कर लिया ना? करो नहीं किए हो तो कर लिया? यस सर कर लिए हो। आजा हम करते हैं, तुमको दिखाते हैं तुम कहाँ पे फंस सकता है। देख मेरे को नहीं लगता इसमें तुम्हें कहीं फंसने वाला है। साइन एक्स, देख यहाँ पे एक्स छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक्स छूट गया सवाल में, साइन एक्स यहाँ पे साइन, ठीक है। थोड़ा बहुत ये तुम्हारा क्वेश्चन गलती था, एक्स का थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था, ठीक है। बना रहा हूं ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस, ओहो क्या है साइन, साइन और साइन के यहाँ पे एंगल क्या है कॉस एक्स डी एक्स, ये रहा। तुम लोग क्या सर गलत सवाल दे दिए आप हमसे बनवा रहे थे, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ था, अपना एनसीईआरटी निकाल के बैठे हुए हो ना,
अपना एनसीईआरटी निकाल के 7.2 निकाल के बैठो, किताब देखो, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी कभी। हो गई। यहाँ पे बताओ किसको हम लोग टी माने और उसको डिफरेंशिएट मारे तो उसका लविंग पेयर कहीं ना कहीं दिख जाए। कौन है सर? कॉसेक्स है। हाँ, कोसेक्स को अगर तुम डिफरेंशिएट मारोगे उसका साइन एक्स डिफरेंशिएशन यहां पे इंतजार कर रहा है। आई बात समझ में? यस सर। तो यहां पर मान लो क्या सर, माना कि t बराबर कॉस एक्स को मैंने क्या माना? t माना। यहां से मार दो इसको डिफरेंशिएट तो dt बाय dx यहां पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? डिफरेंशिएशन के अंदर लिख दे इसे, और इसका dt बाय dx। यहां पे cos का डिफरेंशिएशन बिना कोई डाउट के फटाक से जवाब आना चाहिए सर, माइनस साइन एक्स। यस सर, आ गई। अब क्या करो, देखो इसको डिफरेंशिएट मारे हो, इसका बाहर इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो बस यही तो करना है तुम्हें, एक ऐसे फंक्शन को तुम्हें टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन बाहर इंतजार कर रहा हो। आ गई, खत्म। इसमें से तुम किसी को मान लेता, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। तुम बोलेगा सर आप टी कॉस को ही काहे माने हैं, आप साइन को ही मानते तो इसका डिफरेंस अंदर मिल रहा था। हाँ कोई बात नहीं, तुम कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, मैंने मान लिया कॉस को, ज्यादा अच्छा रहता। हो गया ना। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे जो मांग रहा है उस तरह से दर्शा दे। क्या यहाँ मांग रहा है? साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स। मेरे पास साइन एक्स तो आ गया है। अब हर बार क्या करते हो सर, डी एक्स उसको देते हैं तो दे दो, लेकिन एक बात यहाँ करनी पड़ेगी, इनसे माइनस छीनना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस नहीं लगा हुआ है, माइनस छीन लेंगे, इसको डी एक्स दे देंगे। हर बार यहाँ जो रहेगा ना उस रूप में तुम्हें फंक्शन को अरेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस इनसे ले लेते हैं, यानी कि डी टी में लगाते हैं माइनस और उसको देते हैं साइन एक्स डी एक्स। हाँ हो गई, हो गया। अब मैं साइन एक्स डी एक्स जगह क्या पुट कर सकता हूं मेरे भाई? सर माइनस डी टी पुट कर सकते हैं, तो कर दें, कर दूं? आजा कर देते हैं। तो यहाँ पे आराम से पुट करना, रिप्लेस कर रहे हैं। अब बारी है रिप्लेसमेंट की, तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स का हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? माइनस का डी टी। तो माइनस में बाहर निकाल दे रहा हूं, माइनस में बाहर निकाल दे रहा हूं, ठीक है ना। तुम भी कर देना ऐसा। अब ये साइन को साइन रहने दे। ओहो, यहाँ डी टी बाद में लिख दूंगा, पहले ये इस पूरी जगह क्या लिख दूंगा मैं? डी टी। यहाँ लिख दो डी टी, ठीक है ना, इस साइड में। अब तो साइन के साइन रहने दे, और इस cos x को तुम क्या माने हो? t। तो यहां क्या पुट कर दे? t। बताओ यहां तक तुम्हें कोई समस्या नहीं ना? थोड़ा बहुत दिमाग में कंफ्यूजन भी हुआ क्या? नहीं ना। देख ये फंक्शन दिया हुआ था, हमें एक ऐसे फंक्शन को t मानना होता है जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद यहां कहीं ना कहीं मिल जाए। तो हम यहाँ पे sin x को भी अगर t मानते और डिफरेंशिएट करते तो ये cos x आ जाती, और cos x को भी हम लोग t माने हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद sin x यहाँ बाहर इंतजार कर रही है। लविंग पेयर दोनों में से कोई मिल रहा है, कोई समस्या नहीं है। साइन cos में तुम्हें कंफ्यूजन आना नहीं है, किसी को मान लेना, आंसर उतना ही आएगी। मैंने cos को माना, ये आ गई। यहाँ क्या आया है? माइनस का sin x आया है। तो मुझे यहाँ पर जो खोजता है, जो मांगता है, जिस तरह से मेरा क्वेश्चन है उस तरह से हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे साइन है, साथ में dx लगा हुआ है। मैंने इस साइन में क्या लगा दिया है? dx। लेकिन इसके पास क्या था? माइनस। यहाँ माइनस नहीं मांग रहा है, मैंने बाहर मांग उसे छीन लिया, माइनस हो गई। तो ये पूरे साइन एक्स डी एक्स के बराबर हो गया है माइनस डी टी के। तो मैं ये पूरे साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख दिया मेरे भाई? डी टी, थोड़ा हटा कर। ओके, अब यहाँ पे साइन की जगह तुम कुछ भी पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये साइन साइन नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए मैंने साइन को साइन रख दिया, और इस cos x को मैंने क्या माना? टी, मैंने टी पुट कर दिया, खत्म। हाँ बताओ, बताओ या बताओ, इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सॉरी क्या बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन क्या होती है सर? माइनस कॉस टी। तो माइनस कॉस टी यानी कि कॉस टी प्लस का सी। सर माइनस क्यों? अरे भाई एक माइनस पहले से था, और साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन? कॉस माइनस में थी, माइनस दोनों माइनस में खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा? फाइनली कॉस और टी का मान बैक सब्स्टिट्यूट, फिर से वापस से पुट करो। टी किसको माना था? कॉस एक्स को। यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है, प्लस का सी, प्लस सी लिखना नहीं भूलना है। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी मेरे भाई, बहुत आसान तरीका से बन गया, ठीक है ना। तुमने बनाया होगा, तुम्हारा आंसर मैच कर गया होगा। अगर नहीं मैच किया है तो कहाँ तुम गलती कर रहा था वो तुम्हें समझ में आ गई होगी। आ गई? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का तुम्हें क्या करना है? लविंग पेयर ढूंढना है। इसको तुमने ढूंढ लिया। क्वेश्चन नंबर 5,
पांच में भी कोई समस्या दम नहीं है, पांच में तो आराम से तुमने लविंग पेयर ढूंढ लिया होगा। किसको? मैंने क्या बोला? साइन कोस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, किसी को मान ले कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन को मानोगे टी डिफरेंशिएट मारोगे तो कॉस आ जाएगी, कॉस को मानोगे तो साइन आ जाएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके तो बनाओ इसको। यस सर, तो बनाओ, यहां पे आ जा। तो अपना हाथ निकालो, खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, बनाओ, ट्राई करो। सिर्फ वीडियो देखने से तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे तुम्हें बनाना चाहिए। बन गया? यस सर, आ जा, मैं बनाता हूं। क्या है मेरे भाई? ये साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी बार dx है ना। यस सर, अब क्या करना है? किसी को टी मानना है तो साइन वाला में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान ले किसी को, लिख लो, माना कि चल साइन को ही मान लेते हैं, माना कि टी बराबर साइन ax प्लस का बी हो गया। डिफरेंशिएट मार दो, dt बाय dx क्या हो जाएगा? ये d बाय dx साइन ax प्लस का b, डिफरेंशिएट मारो dt बाय dx, इसको मारोगे डिफरेंशिएशन क्या आएगी सर? साइन का क्या होता है? cos x, तो ये तुम्हारा ax प्लस बी तो वैसे वैसा ही रहेगा। यहां लगाओगे चेन रूल, और चेन रूल लगाने के बाद क्या करोगे? डिफरेंशिएट मारोगे ax प्लस बी का। मैंने क्या बोला हर बार? अपने डिफरेंशिएशन के नॉलेज को जाकर कब्रिस्तान से जिंदा कर, वापस कर उसे, गड़े मुर्दे को उखाड़ो। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन में दिक्कतें आ रही है तब ये समझ में तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, और तुम्हें डिफरेंशिएशन ही नहीं आती है तो इंटीग्रेशन कैसे समझ में आएगी, ठीक है ना। तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आती है और क्या पढ़ने आ गए हो? इंटीग्रेशन। अगर कोई हो तुम में से, मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो जाकर पहले उसे सीख कर मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। देख रहे हो कोई दम है? मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ? तरीके से बना रहा हूँ। और तुम्हारा क्या हो गया? ये dt बाय dx, और ये अभी रुक जा, इसका करोगे डिफरेंशिएशन, b का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, a बचेगा, x का 1 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ a को शुरू में लिख दे। यहाँ क्या बचेगा? cos ax प्लस b, ठीक है ना। मैं डिफरेंशिएशन पे उतना ज़्यादा वजन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं इंटीग्रेशन तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वो सब आती है तुम्हें। हो गया? अब क्या करते हो हर बार? सर क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि मुझे मांग क्या रहा है। तो डिफरेंशिएट की हो क्या आया है? cos ax प्लस बी, और यहाँ क्या मांग रहा है? cos ax प्लस बी इंटू dx, तो dx तो देना पड़ेगा ना उसे। हर बार तो यही करते हुए आ रहे हैं पिछले 4 सवालों से, dx दे दें। लेकिन dx देने के दरमियान एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। क्या सर? इनसे a छीनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख cos ax प्लस बी इंटू dx है, इसके पास a नहीं है, इसको एक जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? इनसे a छीन लूंगा और a यहाँ ले आऊँगा और dx वहाँ दे दूंगा। कर दूँ? चल मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा? इस साइड क्या बचेगा? dt, तो dt बटे मैं इनसे क्या छीन रहा हूँ? a, तो a छीन लिया। अब उसके बदले में जैसे क्या दे रहा हूँ? dx, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? cos ax प्लस बी इंटू dx। बताओ अब ये cos ax प्लस बी इंटू dx, इस पूरे जगह मैं क्या ले सकता हूँ? ये dt बाय a। तुम्हें हर बार ये लास्ट में करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद देखना है यहाँ क्या मांग रहा है, जो मांगेगा उसके अनुसार सवालों को तुम अरेंज कर दोगे। हो गया? ये हो गया है। अब बारी आई है किसकी? सर रिप्लेसमेंट की। हाँ तो बदल दो। इंटीग्रेशन, इस पूरे को क्या माने हो मेरे भाई? सर टी माने हैं, तो यहाँ क्या पुट कर दो? टी। और इस पूरे को किसके बराबर कर दूं मैं? dt बाय, नहीं यार सर, ये dt बाय ए, यहाँ क्या हो जाएगा? dt बाय ए। हो गई? इस a को बाहर निकाल दें क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का ना तो इंटीग्रेशन होता है और ना ही डिफरेंशिएशन होता है। जब भी अपने आप को करवाने के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या करोगे? गर्दन पकड़ोगे, चले बाहर निकल पे करते हो ना। कांस्टेंट को हमेशा धक्के मारकर डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं, चाहे इंटीग्रेशन से। तो बाहर निकल दे भाई, 1/a क्योंकि बटाम होगा, अंदर क्या बचेगा? टी dt। यहाँ से तुम्हारा 1/a और t का क्या होती है? एक पावर बढ़ जाएगी ना, तो t²/2 प्लस का c। यहाँ से तुम्हारा t²/a प्लस का c। यहाँ से t का मान रिप्लेस कर दे, बैक सब्स्टिट्यूट। तो t किसको माना था तुम? साइन ax प्लस बी। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन ax प्लस बी का होल स्क्वायर बटे a प्लस का c। खत्म, आंसर मैच कर लो। हुई 2a
ओहो 2a ओहो देखो यहाँ मैंने गलती कर दिया, स्क्वायर हो गई 2 कहाँ चला गया भाई, ये 2 तो होगा ना। अब बात समझ में? यस सर, मैं तुम्हारे लिए इसको फिर से बता रहा हूँ, इसमें कोई दम नहीं था। एक ऐसे फंक्शन को हमें टी माना था जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसके बगल में उसका लविंग पेयर मिल जाए। यहाँ किसी को भी मानोगे आंसर आ जाएगी। मैंने साइन को माना, अब माना उसे बड़े ढंग से क्या किया मेरे भाई, डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल हुआ है। लास्ट में तुम्हारा ये आ गया, इस पूरे का मैंने क्या पुट कर दिया dt और हल किया, आंसर आ गई। आई होप तुम्हें यहाँ तक में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तुमने सीख गया। अगर यहाँ तक तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही हुई है, मैं तुम्हारे क्वेश्चनों को 5 तक सॉल्व कर दिया है। आगे तुम्हारा अब काम क्या है, इसके आगे तुम्हें खुद से सॉल्व करनी है। क्या? खुद से करनी है। अगर नहीं बनेगा तब आना, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर तुमसे नहीं बन पा रही है, समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हें काम है क्या, इस तरह आंख में आंसू आ रहा है, एकदम पूरा एकदम समुद्र कर दिए हो रो रो कर, तब तुम्हें डिफरेंशिएशन तुम्हारा तगड़ा होना चाहिए। तुम्हारा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तगड़ा होना चाहिए। जाओ अपने डिफरेंशिएशन को, कहीं गड़ा हुआ है उसको जगाओ, उखाड़ो उसको। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? हाँ, जाओ उसको उखाड़ो, अपने डिफरेंशिएशन नॉलेज को उखाड़ो, तब तुम्हें दिक्कतें क्या आएगी, नहीं आएगी। आई होप तुम मेरी बात को समझेगा। जितना मैंने बातें बोला लेक्चर के दरमियान, उसे जाके पूरा कर लेना। अगर तुम पूरा कर करके पढ़ते हुए आ रहे हो तब तुम्हें मज़ा आ रही होगी, नहीं मज़ा आ रही है तो जाकर उसे पूरा कर ले, क्योंकि ये तुम्हारा हार्ड क्या है, नहीं है। मैं तुमसे अब कहाँ पर मिलूंगा, तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए तुम्हें इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे अगर वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है ना। मैं तुमसे कहाँ पर मिलूंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जितना मैंने आज बातें बोली है उसको तुम्हारा काम है क्या, पूरा करना अच्छे तरह से, फिर तुम्हें मजा आएगी। डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट मांगती है, ढंग से पढ़ोगे मजा आएगी, जैते पढ़ोगे रुला देगी, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।